एपिसोड की शुरुआत में हम गुशोमा के पास चेनयांग को देखते हैं, जो उसे बताता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ तो ये है कि तुम्हारा जो इंस्ट्रक्टर है उसे बहुत डांट पड़ी और अब उसे भी समझ आ गया कि तुम सही थी, और बैड न्यूज़ ये है कि तुम पूरे कैंपस में फेमस हो चुकी हो। गुशोमा, मैंने तो नहीं सोचा था कि कैंपस में ट्रबल मचाने में तुम मुझसे भी 4 कदम आगे हो। ये सब बोलकर वो उसके सामने काफ़ी सारी बकवास करने लगता है, जिससे गुशोमा काफ़ी परेशान हो जाती है। इसलिए वो उसे किक मार के अपने रूम से बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ हम याओलो को देखते हैं, जो कि पास वाली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती है। तो वो जोआ से मिलने के लिए उसके कैंपस में आती है और उसे पता चलता है कि वो इन्फर्मरी में है, तो वो वहाँ की तरफ जाने लगती है। पर रास्ते में उसे ज़ेन्यू मिल जाता है और दोनों फिर से एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। और इसी तरह झगड़ा करते करते वो लोग इन्फर्मरी तक जाते हैं, जहाँ याओलो और गुशोमा एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। और यहाँ इन दोनों की बातों से हमें भी पता चलता है कि याओला अब्रॉड जाने के लिए पास वाली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की स्टडी कर रही है। गुशोमा उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे सनस्ट्रोक हो गया है। तो याओला बताती है कि तुम तो अपनी यूनिवर्सिटी के साथ साथ हमारी यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी फेमस हो गई हो, और जैसे ही हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। तभी वहाँ पर जोआ गुशोमा के लिए फ्रूट्स लेकर आ जाता है, जिसे देखकर याओला काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। गुशोमा याओला को कहती है कि जोआ अपने पुराने क्लासमेट्स को बहुत ही मिस करता है। तो याओला यहाँ जोआ से कहती है कि ट्रेनिंग के बाद क्यों ना हम सभी लोग एक ब्रंच पर चले, जिस पर जोआ मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि ब्रंच पर जाने के लिए याओला और गुशोमा शॉपिंग करते हैं, और ज़ेन्यू भी इन दोनों के साथ ही रहता है, क्योंकि वो गुशोमा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। याओला और गुशोमा काफ़ी सारे ड्रेसेस ट्राई करते हैं और बहुत शॉपिंग करते हैं, जिन्हें इस तरह देखकर जोआ काफ़ी परेशान हो जाता है और बोलता है कि वो सिर्फ एक ब्रंच पर जा रहे हैं, उन्हें इतना शॉपिंग वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब याओला बताती है कि ये सिर्फ एक लंच नहीं है, बल्कि मैं आज जोआ से अपनी फीलिंग्स फिर से कन्फेस करने वाली हूँ। और वो गुशोमा को बोलती है कि मुझे पता है कि तुम भी जोआ को लाइक करती हो, इसलिए वो उसे भी अपनी फीलिंग्स आज कन्फेस करने को बोलती है, जिस पर वो भी मान जाती है। जिसके बाद हम लियूदान को देखते हैं, जो कि लाइब्रेरियन से वहाँ पर एक पार्ट टाइम जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर रही होती है, पर लाइब्रेरियन उसे मना कर देती है और बोलती है कि तुम्हारी शेड्यूलिंग के हिसाब से तुम्हें ये जॉब नहीं मिल पाएगी। वहाँ पर आनिंग भी मौजूद थी, और क्योंकि वो कॉलेज के चांसलर की बेटी थी, इसीलिए उसके कहने पर लियूदान को वो जॉब मिल जाती है। लियूदान आनिंग को थैंक यू बोलती है और उसे बोलती है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे ये जॉब मिली है और मैं लाइब्रेरी में जॉब करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर पाऊंगी। जिसके बाद हम जोआ को देखते हैं, जो कि बाकी लोगों के पास जाने के लिए निकल ही रहा था। तभी उसे आनिंग का कॉल आता है, जो कि उसे लंच के लिए पूछती है, पर जोआ उसे बता देता है कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच पर जा रहा है, इसलिए वो भी उसके साथ यहाँ पर आ जाती है। जिसे देखकर गुशोमा और आनिंग दोनों ही खुश नहीं थे। आनिंग यहाँ सभी के सामने जोआ की कुछ ज्यादा ही केयर करने लगती है, जो देखकर गुशोमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ खाना लेते हुए याओला और आनिंग एक दूसरे को टॉन्ट मारने लगती है, जहाँ गलती से गर्म सूप की कुछ बूंदें आनिंग के हाथ पर गिर जाती है और वो नाटक करने लगती है। फिर वो जोआ से कहने लगती है कि मुझे रेस्ट करने के लिए घर जाना है, इसलिए ना चाहते हुए जोआ को भी उसके साथ वहाँ से जाना पड़ता है। जिसके जाने के बाद गुशोमा और याओला अपसेट हो जाती है। बाहर जाकर जोआ आनिंग को बोलता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए नहीं जा सकता, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए टैक्सी बुलवा दी है। तो आनिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि आज मेरी हरकतें थोड़ी बच्चों वाली थी, पर जोआ मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। हम दोनों बचपन से एक साथ रहे और तुम मेरी इतनी केयर भी करते हो, इसीलिए अब हमारा रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहा। तो जोआ उसे बोलता है कि लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। जिसके बाद हम गुशोमा को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ वो सोच रही होती है कि वो कितनी डरपोक है। तभी वहाँ पर लीना आती है, जिसे वो अपनी फ्रेंड का नाम लेकर अपनी सिचुएशन बताती है और इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश करती है कि क्या उसे जोआ से कन्फेस करना चाहिए या फिर नहीं। तो लीना उसे बोलती है कि उसे ज़रूर कन्फेस करना चाहिए, क्या पता उसका लव एक्सेप्ट हो जाए। इसलिए अब गुशोमा जोआ से कन्फेस करने की बहुत प्रैक्टिस करती है, जिसमें वो काफ़ी फनी लग रही थी। पर जैसे ही जोआ उसके पास आता है तो वो अपना सारा कॉन्फिडेंस खो देती है और उसे कन्फेस ही नहीं कर पाती। और जोआ भी उसे ये बोलकर चला जाता है कि वो आनिंग के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे डिनर पर बुलाया था। जो सुनकर गुशोमा अपसेट हो जाती है और याओला को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है। शाम को हम गुशोमा को देखते हैं, जो कि जब अपने डॉर्म की तरफ जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे चेनयांग भागता हुआ दिखाई देता है और उसके पीछे 3-4 गुंडे भाग रहे थे, जो देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और वो सोचने लगती है कि चेनयांग भले ही बहुत ही अनोइंग है, पर उसे उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता वो सच में ट्रबल में हो। इसीलिए वो भी भागते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वहीं हम चेनयांग को देखते हैं, जो कि एक पार्किंग लॉट में फंस चुका होता है और वो लोग उसे एक डंडे से हिट करने ही वाले थे। तभी वहाँ पर गुशोमा आ जाती है, जो कि उन लोगों से फाइट करके सभी को गिरा देती है। अब जब वो चेनयांग की तरफ देख रही थी, तभी एक पर्सन गुशोमा के सर में डंडे से हिट कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। वो पर्सन अब चेनयांग को भी हिट करता है, जिससे वो भी जमीन पर गिर जाता है, जो देखकर गुशोमा का काफी गुस्सा आता है।
वो उठकर चेनियांग का हाथ पकड़ती है और एक हाथ से उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह मारकर वहाँ से भगा देती है, जिसे उसके लिए इतना केयर करता हुआ देखकर चेनियांग तो बस उसे देखता ही रह जाता है। चेनियांग फटाफट से गुशामा को हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर्स को उसका ट्रीटमेंट करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके सर से खून निकल रहा था। पर ये सब बोलते बोलते वो खुद ही काउंटर पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद इन दोनों का ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर गुशामा के पास एक डॉक्टर आता है जो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और मेरा नाम शूफाई है। वो गुशामा को बोलता है कि डॉम बंद हो गया होगा, इसीलिए आज रात तुम हॉस्पिटल में ही रुक सकती हो। फिर गुशामा उससे चेनियांग के बारे में पूछती है और बोलती है कि उसे तो ज्यादा चोट भी नहीं लगी थी, तो फिर वो क्यों बेहोश हो गया। शूफाई कहता है कि तुम चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक है। अब गुशामा जब आराम कर रही होती है तभी उसे जोआ का कॉल आता है जो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, पर गुशामा उसे अपनी चोट और हॉस्पिटल वाली बात नहीं बताती। अब दोनों यहाँ इससे पहले कि थोड़ी अपनी मन की बातें कर पाते, तभी आनिंग दरवाजा नॉक करके जोआ को बुलाने लगती है और बोलती है कि मेरे डैड तुम्हारे साथ चेस खेलने के लिए वेट कर रहे हैं, जिसकी आवाज गुशामा भी सुन लेती है और वो इस बात से अपसेट होकर फोन रख देती है कि जोआ अभी तक आनिंग के घर पर है। अब जब जोआ आनिंग के डैड के साथ चेस खेलने वाला होता है तभी वहाँ पर आनिंग की मॉम आ जाती है, जो कि जोआ को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आनिंग बोलती है कि जोआ मेरा गेस्ट है और मैंने उसे यहाँ पर इनवाइट किया है। तो उसकी मॉम जोआ को अब से उसके घर पर आने से मना करती है और उसे आनिंग से भी दूर रहने के लिए बोलती है। इसीलिए जोआ यहाँ से चला जाता है और आखिर आनिंग की मॉम का जोआ के साथ ऐसा बिहेवियर क्यों था, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वहीं हम गुशामा को देखते हैं जो कि जोआ और आनिंग की वजह से काफी अपसेट होती है और बाहर जाकर बैठ जाती है। जब चेनियांग उसके पास आता है तो वो उससे पूछती है कि अरे तुम्हें क्या हुआ है, तुमने ये पेशेंट वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं, कि तुम्हें सच में बहुत ज्यादा चोट लगी है। तो चेनियांग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्योंकि अब वो उसे काफी पसंद करने लगा था तो उसे वो यहाँ पर अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है, जो देखकर गुशामा बोलती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। तो चेनियांग बोलता है कि क्या वो पर्सन जोआ है, जिस पर गुशामा हाँ बोलती है और कहती है कि मैं उसे काफी सालों से लाइक करती हूँ, भले ही वो मुझे लाइक ना करता हूँ, पर मेरी फीलिंग्स उसके लिए कभी चेंज नहीं होंगी। चेनियांग उसे यहाँ ये बोलकर चला जाता है कि एक दिन तुम मुझे भी जरूर लाइक करोगी। जिसके बाद हम गुशामा को उसके रूम में देखते हैं जहाँ वो एक सपना देखकर जाग जाती है जिसमें वो ब्लड देख रही थी और उसे पता चलता है कि आज उनकी एनाटॉमी की क्लास होने वाली है, जिससे वो काफी डर जाती है क्योंकि उसे ब्लड फोबिया था। पर उसकी फ्रेंड्स उसे बताती है कि आज तो सिर्फ थ्योरी की क्लास है, इसे लोग किसी तरह हिम्मत करके वहाँ पर जाती है। पर वो बोर्ड पर ह्यूमन बॉडी के डायग्राम्स देखकर ही काफी अजीब फील करती है और वॉशरूम में जाकर वॉमिटिंग कर देती है, जिसकी ये हालत देखकर लीना उसे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। तो गुशामा उसे बता देती है कि उसे ब्लड फोबिया है, जिनकी ये बातें वॉशरूम में मौजूद नाना भी सुन लेती है, पर उन लोगों को नहीं पता था कि वो वहाँ पर है। डॉम में जाकर गुशामा की फ्रेंड्स उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती हैं और जब ये लोग एनाटॉमी क्लास के प्रैक्टिकल के लिए जा रहे थे तो वो लोग गुशामा के मास्क पर थोड़ा सा परफ्यूम छिड़क देते हैं ताकि उसे ब्लड और डेड बॉडी की स्मेल ना आए। पर गुशामा अब भी काफी डरी हुई थी और नाना इस चीज का फायदा उठाती है, जहाँ वो अपने हाथ पर फेक ब्लड गिराकर गुशामा को दिखा देती है, जिससे वो काफी डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये देखकर जोआ गुशामा को उठाकर क्लासरूम से बाहर लेकर जाता है, जहाँ टीचर गुशामा से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हो गया। तो लीना बोलती है कि गुशामा जर्मोफोबिक है। टीचर बोलते हैं कि तुम्हें इन सबसे यूज्ड टू होना होगा। ये बोलकर वो उसे क्लास में वापस आने के लिए कहते हैं और जोआ यहाँ अकेले में गुशामा से पूछता है कि तुम भला जर्मोफोबिक कब से हो गई, क्या ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। अब इससे पहले कि गुशामा उससे कुछ बात कर पाती तभी वहाँ पर आनिंग आ जाती है, जो कि जोआ को क्लासरूम में चलने के लिए बोलती है। इसीलिए गुशामा जोआ को बोलती है कि मैं ठीक हूँ और क्लास में चली जाती है। जहाँ क्लासरूम में जाते ही गुशामा जैसे डेड बॉडीज को देखती है तो वो फिर से बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम गुशामा को उसके टीचर के पास देखते हैं, जहाँ टीचर उसकी प्रोफाइल देखते हुए कह रहे थे कि मैंने साइकोलॉजी स्टडी की और मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए अगर तुम मुझे अपने पास्ट के बारे में बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर गुशामा उन्हें बताने से मना कर देती है और बोलती है कि वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगी, जो सुनकर टीचर उसे काफी डांटते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हें ब्लड फोबिया है तो तुम्हें एक कोर्स चूज करना नहीं चाहिए था और अब तुम्हें डिसाइड करना होगा, या तो तुम्हें एक कोर्स चेंज करना होगा या फिर तुम्हें ड्रॉप आउट करना होगा। जो सुनकर गुशामा ये बोलकर चली जाती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। गुशामा इस बारे में काफी सोच रही होती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके पास याउला आती है, जो उसे बोलती है कि स्कूल में हमारे मार्क्स ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन तुम मेहनत करके टॉपर्स की कैटेगरी में आ गई और यहाँ तक कि तुमने जोआ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया, जबकि तुम मेडिकल स्टडी भी नहीं कर सकती। जिससे मैं समझ गई हूँ कि तुम जोआ को कितना पसंद करती हो और मैं जोआ के लिए ये सब नहीं कर पाई, इसलिए मैं अब तुम्हारे लिए उस पर गिव अप कर रही हूँ।
और अब से जोआ तुम्हारा है। ये सब बोलकर याओला गुशामा को हक कर लेती है। फिर जब गुशामा अपने रूम में होती है तभी वो भी सोचती है कि अब वो यहाँ तक आ चुकी है, इसीलिए अब वो गिव अप नहीं कर सकती। इसीलिए वो अपनी ब्लड फोबिया को दूर करने के लिए अकेले ही एनाटॉमी क्लास में जाने लगती है। अब जैसे ही गुशामा एनाटॉमी रूम के अंदर एंटर होने ही वाली होती है तभी वहाँ पर चेनियांग आ जाता है, इसीलिए वो उसे बात करने के लिए उसे बाहर लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ जोआ गुशामा के डॉर्म के बाहर वेट कर रहा होता है। जब लियूदान आकर उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो उससे गुशामा के बारे में पूछता है। लियूदान उसे बताती है कि गुशामा तो सुबह ही चली गई थी, पर उसे नहीं पता है कि वो कहाँ है। वहीं गुशामा और चेनियांग आपस में बात कर रहे होते हैं, जो कि गुशामा को बोलता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा और कोई भी तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं निकाल सकता। तभी वहाँ पर जोआ आ जाता है, जिसे देखकर गुशामा काफी खुश हो जाती है, लेकिन वो उसे काफी सीरियस वे में ये बोलता है कि तुम जल्दी से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। फिर वो उसे ये पूछता है कि भला तुम इस यूनिवर्सिटी में क्यों आए हो, जबकि ये कोर्स तुम्हारे लिए नहीं बना है, और उसे ठीक से अपना डिसीजन लेने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर गुशामा अपसेट हो जाती है। गुशामा अब जब अपने रूम में जाती है तब वहाँ पर आनिंग आती है, जिसके एक्सप्रेशन देखकर हम समझ जाते हैं कि वो जरूर किसी इविल प्लान से यहाँ पर आई है। वो गुशामा को बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर वो उसे कुछ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के वीडियोस दिखाने लगती है और बोलती है कि अगर तुम इन्हें मेरे साथ में देखोगी तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। इसीलिए वो उसे उसका हाथ पकड़कर वीडियोस दिखाने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी तरह शुरू में मैं भी काफी डर रही थी, लेकिन समर ब्रेक में जोआ ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ये सारे वीडियोस दिखाई, जिससे मेरा सारा डर दूर हो गया। उसकी ये सारी बातें सुनकर गुशामा फिर से अपसेट हो जाती है और उसे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था, जो देखकर आनिंग अपने बैग से वाटरमेलन जूस निकालती है और बोलती है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, जब तुम्हें अच्छा फील हो तो इसे पी लेना। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है, पर गुशामा को उस जूस को देखकर ब्लड की याद आ जाती है और वो सीधा वॉशरूम में जाकर वॉमिट कर देती है, जो देखकर आनिंग इविल स्माइल पास करती है और हम समझ जाते हैं कि उसने ये सब जानबूझकर किया था ताकि वो गुशामा की कंडीशन को और भी खराब कर सके। अगले दिन एनाटॉमी क्लास में गुशामा बॉडी को तो आसानी से ओपन कर देती है और फेंट नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो आनिंग की शक्ल को देखती है तो उसे वाटरमेलन जूस याद आ जाता है और वे उसके ऊपर वॉमिटिंग कर देती है। और यहाँ आनिंग ने जो गुशामा के साथ किया था उसका हिसाब उसे वापस मिल चुका था। जिसके बाद गुशामा को उसके टीचर बात करने के लिए बुलाते हैं और यहाँ वो उसे बोलते हैं कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि तुम्हें अपना मेजर चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन वो मेजर चेंज नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो कॉलेज के चांसलर आनिंग के डैड के पास उनसे बात करने के लिए जाती है और उन्हें बताती है कि कैसे उससे इतनी मेहनत करके इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, इसलिए वो इस कोर्स पर इस तरीके से गिव अप नहीं कर सकती। तो चांसलर उसे 1 महीने का टाइम देता है और बोलता है कि अगर 1 महीने में तुमने अपनी कंडीशन सुधार ली तो तुम्हें मेजर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस पर गुशामा भी मान जाती है और बाहर जाकर अपनी फ्रेंड्स को ये बात बताती है। जो सारी बातें वहाँ खड़ा हुआ जोआ भी सुन लेता है। वो गुशामा के पास जाकर उसे बोलता है कि भला तुम अपना मेजर चेंज क्यों नहीं कर लेती और तुम क्यों खुद को टॉर्चर करना चाहती हो। तुम टीचर बनना चाहती थी, इसीलिए तुम्हें किसी टीचिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए था। जिसकी ऐसी बातें सुनकर गुशामा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे ये बोलकर अपने दोस्तों के साथ चली जाती है कि चाहे तुम मेरे यहाँ पर रहने से खुश हो या फिर ना हो, मैं तो इसी यूनिवर्सिटी में रहने वाली हूँ। जोआ अब ज़ेन्यू के पास जाकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि गुशामा के ब्लड फोबिया का कारण क्या है, लेकिन उसे भी इस बारे में नहीं पता होता। ज़ेन्यू अब गुशामा को कॉल करता है और उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर एक बर्डन हूँ। मेरी लाइफ में मेरा खुद का कोई गोल ही नहीं है। मैं सोचता था कि मैं सुपरस्टार बनूंगा, लेकिन अब पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। और वैसे तो मैं खुद को तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बोलता हूँ, पर आज जब तुम ट्रबल में हो तो मैं तुम्हारी इसमें कोई भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। जिसकी ऐसी बातें सुनकर गुशामा काफ़ी इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद गुशामा के पास जोआ आता है और उसे माफ़ी मांगता है, क्योंकि आज उसने उससे बहुत ही रूड वे में बात की थी, और उसे वही वीडियोस देता है जो कि उसने आनिंग को दिए थे। जो देखकर गुशामा उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। जोआ भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी पहले की तरह मदद करूँगा, तुम अपना मेजर चेंज मत करना। जिसके बाद गुशामा भी मान जाती है और दोनों साथ में बैठकर स्टडी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो होता है, जो कि इन दोनों को जब साथ में पढ़ाई करता हुआ देखता है तो अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। अब रात में जब गुशामा अपने डॉर्म में होती है तभी उसे चेनियांग कॉल करता है और उसे बोलता है कि मैंने सुना कि तुम्हें डीन ने 1 महीने का वक्त दिया है। जिस पर गुशामा बोलती है कि हाँ, पर मैंने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है। चेनियांग बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी कोई भी ज़रूरत पड़े तो कॉल करना। जिसके बाद हम याओला को देखते हैं, जो जब मॉल में होती है तब उसे वहाँ पर ज़ेन्यू अकेला मिलता है, जो कि उसे काफ़ी सैड लग रहा था। इसीलिए वो उसे अपने साथ कैरियोके में लेकर जाती है, जहाँ पर भी ज़ेन्यू सैड बैठा होता है। जिसे इस तरह देखकर याओला बोलती है कि मैं गुशामा को यहाँ पर बुला लेती हूँ। जिस पर ज़ेन्यू उसे रोककर उसके साथ ड्रिंक करने लगता है और गाना गाकर काफ़ी इंजॉय करते हैं।
यावला अब यहाँ पर काफ़ी ड्रंक हो चुकी थी और उसे ज़ैन्यू काफ़ी क्यूट दिखने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों वहीं पर सो जाते हैं। और जब सुबह ज़ैन्यू की आँख खुलती है तो यावला को अपने इतने करीब देखकर ज़ैन्यू भी सोचने लगता है कि वो भी बहुत ही प्यारी है। जिसके बाद हम आनिंग को देखते हैं जो कि अकेले में ल्यूदान से मिलने के लिए आती है और उसे बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी, इसीलिए तुम्हें मेरे लिए गुशोमा और ज़ोआ पर नजर रखनी पड़ेगी। अब क्योंकि आनिंग ने ही ल्यूदान को वो जॉब दिलाई थी, इसीलिए ल्यूदान उसकी बात मान जाती है। अगले सीन में हम सभी को एनाटॉमी की क्लास में देखते हैं जहाँ ज़ोआ अपना ग्रुप चेंज करके गुशोमा के ग्रुप में आ जाता है, जो देखकर आनिंग काफ़ी जेलस होती है। और गुशोमा आज काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस कर रही थी, वो फेंट भी नहीं होती, जो देखकर आनिंग ल्यूदान को इशारा करती है और उसके कहने पर ल्यूदान अपने हाथ पर फेक ब्लड लगा लेती है, जिसे जैसे ही गुशोमा देखती है उससे अपनी मॉम का एक्सीडेंट याद आ जाता है और वो डर के मारे जब वहीं पर गिर रही होती है तभी उसका सर बेड से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम गुशोमा को इन्फर्मरी में देखते हैं जहाँ पर ल्यूदान उससे माफ़ी मांगती है, पर वो उसे ये नहीं बताती कि ये सब उसने जानबूझकर किया था, वो भी आनिंग के कहने पर। बाहर हम ज़ोआ को खड़ा हुआ देखते हैं जो कि गुशोमा के डैड को कॉल करके उसके ब्लड फोबिया का कारण पूछता है ताकि वो उसकी परेशानी को अच्छे से सॉल्व कर पाए। वहीं ल्यूदान भी आनिंग के पास जाती है और उसे बोलती है कि वो आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी क्योंकि उसे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है। तभी लाइब्रेरी के कुछ टीचर्स ल्यूदान के बारे में बात करने लगती हैं और बोलती है कि वो हमेशा काम पर लेट आती है, इसीलिए वो लोग उसे जॉब से निकालने की बात कर रहे थे, जो सुनकर आनिंग स्माइल करने लगती है। और क्योंकि ल्यूदान के लिए ये जॉब बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए उसके पास आनिंग की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दूसरी ओर ज़ोआ अब गुशोमा की सारी सच्चाई जानने के बाद उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा, क्योंकि उसे पता था कि वो चाहे कितने भी हर्ट क्यों ना हो जाए पर वो इस कोर्स पे गिव अप नहीं करेगी। इसीलिए वो हर दिन उसे पढ़ाने लगता है और क्लासरूम में भी उसके साथ ही रहता है, जिसकी मदद से गुशोमा काफी इम्प्रूव कर रही थी और उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ल्यूदान आनिंग को भेजी जा रही थी। एक दिन ज़ोआ गुशोमा को हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ वो उसे एक लाइव सर्जरी की वीडियो दिखाता है जिसमें किसी का एक्सीडेंट हुआ था, पर उसे देखने से गुशोमा काफी डर रही थी क्योंकि ये सब चीजें उसे उसकी मॉम के इंसिडेंट की याद दिला रही थी। तो ज़ोआ उसे बोलते हैं कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैंने हॉस्पिटल के स्टाफ से बहुत ही रिक्वेस्ट करके ये सब तुम्हारे लिए अरेंज किया है ताकि तुम अपने ब्लड फोबिया को रिकवर कर सको। इसीलिए गुशोमा देखने लग जाती है, पर वो अभी भी काफी डरी हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मॉम की तरह ये पेशेंट भी मर जाएगा, लेकिन डॉक्टर्स उस पेशेंट को बचा लेते हैं। और गुशोमा अब यहाँ पर ज़ोआ के गले लगकर बहुत रोती है, जिन्हें इस तरह आनिंग भी देख लेती है। यहाँ से बाहर आने के बाद गुशोमा ज़ोआ को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया था और अगर आज वो ये सब अरेंज नहीं करता तो वो कभी भी अपने ब्लड फोबिया से बाहर नहीं आ पाती। और क्योंकि उसने रोते वक्त ज़ोआ की शर्ट गंदी कर दी थी तो वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी शर्ट धो दूंगी। तभी गुशोमा को पता चलता है कि ज़ोआ ने जो आज उसे वीडियो दिखाई वो असल में एक रिकॉर्डिंग थी, जिससे वो सोचने लगती है कि मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। तो ज़ोआ उसे बोलता है कि तुम स्टूपिड नहीं बल्कि बहुत ही सीरियस थी। जिसके बाद गुशोमा अपने डॉर्म में चली जाती है और जब ज़ोआ यहाँ से जा ही रहा होता है तभी उसे आनिंग मिल जाती है। आनिंग ज़ोआ से पूछती है कि तुम गुशोमा की इतनी मदद क्यों करते हो, तो ज़ोआ उसे बता देता है कि मैं गुशोमा को लाइक करता हूँ। पर ज़ोआ को ये लगता है कि गुशोमा उसे लाइक नहीं करती, इसीलिए वो आनिंग से बोलता है कि भले ही और मैं गुशोमा कभी एक ना हो पाए पर तुम और मैं भी कभी एक नहीं हो पाएंगे। जिसके बाद हम गुशोमा को देखते हैं जो कि यावला से मिलती है और उसे सारी बातें बताती है कि ज़ोआ ने कैसे उसकी मदद की और आज उसने उसे 2 बार हक भी किया, जो सुनकर यावला बोलती है कि तुम तो काफी लकी हो। तभी वहाँ पर ज़ैन्यू आ जाता है जो उन लोगों को बताता है कि आज वो अपने बैंड के साथ एक बार में परफॉर्म करने वाला है, इसलिए वो उन दोनों को भी वहाँ पर आने के लिए बोलता है, जिस पर वो दोनों मान जाती हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि यावला और ज़ैन्यू उस रात के इंसिडेंट की वजह से एक दूसरे से काफी ऑकवर्डली बिहेव कर रहे थे। फिर ये दोनों रात में ज़ैन्यू का परफॉर्मेंस देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर यावला तो बस ज़ैन्यू को ही देखे जा रही थी। जिसके बाद हम गुशोमा को एनाटॉमी क्लास में देखते हैं जहाँ वो लोग डिजर्शन के लिए बॉडीज लेने के लिए जा रहे थे। और जब ज़ोआ भी यहाँ पर गुशोमा के साथ जाता है तो ये देखकर आनिंग को काफी ज्यादा जेलसी होती है, इसलिए वो ल्यूदान को इशारा कर देती है और जानबूझकर गुशोमा को एक एक्सीडेंट विक्टिम की बॉडी सिलेक्ट करवाती है। गुशोमा पहले तो काफी कॉन्फिडेंट होती है और क्योंकि आज उसके 1 महीने के पीरियड का लास्ट दिन था जहाँ उसे प्रूफ करना था कि उसने अपना ब्लड फोबिया दूर कर दिया है, और वो अपने टीचर को भी कहती है कि वो आज सभी को दिखा देगी कि वो एकदम ठीक है। पर जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके पास एक एक्सीडेंट विक्टिम की बॉडी है, जो सुनकर उसका सारा कॉन्फिडेंस चला जाता है और उसे फिर से अपनी मॉम के इंसिडेंट की याद आने लगती है। ज़ोआ उसे यहाँ पर काफी हिम्मत देता है, लेकिन गुशोमा उसे बोलती है कि उस दिन जो मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी उसमें तो विक्टिम को बचा लिया गया था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो, इसलिए वो अपने टीचर से ये बोलकर चली जाती
बताती है कि वो अब गिव अप कर रही है। जिसके बाद आनिंग के पास लियूदान आती है और उससे पूछती है कि तुमने जानबूझकर गुशामा के लिए वो बॉडी क्यों सिलेक्ट की। उससे पहले तो वो एकदम ठीक थी, लेकिन उस बॉडी के बारे में पता चलते ही उसे अचानक से क्या हो गया। तो आनिंग उसे बोलती है कि मेरी मदद करने के लिए थैंक यू, लेकिन याद रखना कि इस समय तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। जो अभी टीचर के पास जाकर गुशामा को एक और चांस देने के लिए कहता है, लेकिन टीचर उसे बोलते हैं कि गुशामा ने खुद ही ड्रॉप आउट होने का फैसला किया है। जिसके बाद हम गुशामा को कैंटीन में देखते हैं, जहाँ जब वो खाना खा रही होती है तभी आसपास की लड़कियां उसके बारे में गॉसिप करने लगती है कि कैसे वो हमेशा क्लास के समय पर बेहोश हो जाती है। जो सुनकर गुशामा तो उन लोगों को कुछ नहीं बोलती, पर चेनयांग वहाँ पर आकर उन सभी लोगों की बोलती बंद कर देता है और अब ये दोनों बाहर आकर बातें करने लगते हैं। जहाँ गुशामा चेनयांग से पूछती है कि तुम इस यूनिवर्सिटी में क्यों आए हो, तो वो बताता है कि मैंने एक बार एक हार्ट सर्जरी देखी थी जो देखकर मैं काफी क्यूरियस हुआ, इसलिए मैं डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आ गया। गुशामा उसे बोलते हैं कि तुम तो काफी एम्बिशियस हो, लेकिन मैं तो सिर्फ यहाँ पर जोआ के लिए आई थी। लेकिन डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि लोग मुझ पर ट्रस्ट करेंगे उनकी लाइफ बचाने के लिए, और क्या होगा अगर मैं वो नहीं कर पाई तो। चेनयांग उससे पूछता है कि क्या तुम सच में क्विट कर रही हो, तो गुशामा हाँ बोलती है। जो सुनकर चेनयांग भी अपसेट हो जाता है और उसे बोलता है कि वैसे मैं ऐसा चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो मैं भी तुम्हारे साथ खुश हूँ, और वैसे कल मेरा बर्थडे है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो और हम थोड़ी सी बातें वगैरह करें। गुशामा उसे पूछती है कि क्या सच में कल तुम्हारा बर्थडे है, तो चेनयांग बोलता है भी और नहीं भी, जब तक मैं खुश हूँ हर दिन मेरा बर्थडे है। जिस पर गुशामा मान जाती है। अगले दिन हम गुशामा को देखते हैं जो कि वापस से अपने घर जाने के लिए अपना सामान वगैरह पैक कर रही होती हैं, जो देखकर उसके रूममेट्स काफी सैड थे। तो गुशामा उन्हें सैड होने से मना करती है। लीना उसे बताती है कि जोआ तुम्हें ढूंढ रहा था तो तुम्हें उसे एक बार कॉल कर लेना चाहिए, जिस पर गुशामा मान जाती है। लेकिन वो जोआ को फेस करने में काफी डर रही थी क्योंकि वो इतने टाइम से उसकी मदद कर रहा था और अब उसने एकदम से ड्रॉप आउट करने का फैसला कर लिया था। गुशामा अब यहाँ से चेनयांग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए निकल जाती है और उसके यहाँ से जाते ही लीना जोआ को कॉल करने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि एक वही पर्सन है जो कि गुशामा को ड्रॉप आउट होने से रोक सकता है। और यहाँ लीना को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गुशामा ने एकदम से ड्रॉप आउट होने का फैसला क्यों कर लिया। तभी वो रियलाइज करती है कि गुशामा पहले तो एकदम ठीक थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वो एक एक्सीडेंट विक्टिम की बॉडी है तो उसने अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, जिससे हो सकता है कि शायद उसकी मॉम की डेथ भी किसी एक्सीडेंट में हुई हो, क्योंकि उसने बताया था कि उसकी मॉम की डेथ काफी पहले ही हो चुकी है। जो सारी बातें सुनकर लियूदान को काफी गिल्टी फील हो रहा होता है क्योंकि ये सब गुशामा के लिए बहुत ही हार्ड था। जिसके बाद हम चेनयांग को देखते हैं जो कि बहुत ही प्यार से गुशामा के लिए खाना बना रहा होता है। वहीं गुशामा जब चेनयांग के घर जा रही होती है तभी रास्ते में उसे जोआ मिल जाता है, जो उसे पूछता है कि भला तुम इस तरीके से गिव अप कैसे कर सकती हो, और अगर तुम्हें एक कोर्स सूट नहीं करता तो तुमने यहाँ पर एडमिशन लिया ही क्यों। गुशामा यहाँ पर उसे बताने ही वाली होती है कि वो यहाँ पर उसके लिए आई है। तभी रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, जो देखकर जोआ फटाफट से उस पर्सन को बचाने के लिए जाता है और वो गुशामा को भी उसकी मदद करने के लिए बोलता है, लेकिन उसे तो ब्लड देखकर ही अपनी मॉम के इंसिडेंट की याद आ गई थी। तब जोआ उसे किसी तरह से हेल्प करने के लिए मना लेता है और गुशामा काफी हिम्मत करके उसकी हेल्प करती है। जिसके बाद ही दोनों उस पर्सन को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। फिर हम चेनयांग को देखते हैं जो कि काफी देर तक गुशामा को वेट कर रहा होता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आती। वहीं गुशामा और जोआ विक्टिम की फैमिली के साथ हॉस्पिटल में ही वेट कर रहे होते हैं और जब गुशामा अपने हाथ धोने के लिए जा ही रही होती है तभी उसे बचपन वाली गुशामा दिखाई देती है, जो उसे समझाती है कि तुमने काफी इम्प्रूव किया है और उसे लाइफ में आगे बढ़ने को बोलती है, क्योंकि अगर वो किसी की जान बचाने की कोशिश करेगी नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा कि वो पर्सन जिंदा बच भी पाएगा या फिर नहीं। जो सुनकर गुशामा को थोड़ी हिम्मत मिलती है। तभी डॉक्टर बाहर आती है जो बताती है कि विक्टिम को सक्सेसफुली बचा लिया गया है। डॉक्टर गुशामा और जोआ को जल्दी से ग्रेजुएट होने के लिए बोलती है ताकि वो और भी लोगों की जान बचा सके। जो सुनकर दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं और इस इंसिडेंट की वजह से गुशामा का ब्लड फोबिया भी अब दूर हो चुका था। पर अब क्योंकि काफी रात हो चुकी थी और वो दोनों अपने डॉर्म में वापस नहीं जा सकते थे, इसलिए जोआ गुशामा को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि ये घर उसके डैड ने उसके लिए काफी टाइम पहले खरीदा था। और यहाँ हम इन दोनों के बीच के काफी सारे क्यूट मोमेंट्स भी देखते हैं। और इस सब के बीच में गुशामा भूल ही जाती है कि उसे चेनयांग के पास भी जाना था। वहीं बेचारा चेनयांग गुशामा के डॉम के नीचे ही उसका वेट कर रहा होता है। वो उसे काफी बार कॉल भी करता है लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था, इसलिए वो पूरी रात बैठकर वहीं पर वेट करने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।